आज ग्रामीण परिवेश के बच्चे अपनी प्रतिभा के दम पर देश व विदेशों में उच्च पदों और स्तरों पर पहुंचकर अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय उन प्रतिभाओं को निखारने वाले विद्यालयों को जाता है। रोल गांव में भी शिक्षा की माकूल व्यवस्थाएं हैं। स्कूली स्तर की शिक्षा के लिए सरकारी, गैर सरकारी एवं मदरसा जैसी शिक्षण संस्थाएं मौजूद हैं। कस्बे रोल में श्री घनश्याम दास पूसाराम इनानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी संकायों के साथ संचालित है। कार्यवाहक प्रिंसिपल लक्ष्मण सिंह कालवी के अनुसार गत सत्र से विद्यालय में विज्ञान वर्ग शुरू हो चुका है एवं विद्यालय में संबंधित विषयों की पूरी फैकल्टी मौजूद है। इस वर्ष हमारे विद्यालय का परिणाम जो है बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा 12वीं क्लास का, जिसमें 28 में से 15 छात्रों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है। 10वीं का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा, 75% रहा है। और हमारे विद्यालय में गाँव वासियों के लिए खुशी की बात है कि पिछले सत्र से साइंस फैकल्टी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, पूरा स्टाफ है। तो इसलिए आसपास के गांव जो रोड के आसपास का एरिया है वहाँ के छात्र विज्ञान विषय का फ़ायदा लेने के लिए यहाँ पर प्रवेश लेकर अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। आसानी से उनको साइंस विषय की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। राम साहब नमस्कार। मैं धर्मेंद्र पंवार, कार्तिक मित्र नागरिक सेवा केंद्र रोड, आप सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ई मित्र संबंधित और SBI बैंक से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करवाना हो तो आप मेरे पास बेझिझक आ सकते हो। बैंक का कार्य सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक किया जाता है। अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2 बीमा चल रही है, जो आप अवश्य रूप से करवाएं। आप अपना अकाउंट खुलवाने के लिए मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। इसी प्रकार राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सरकार एवं भामाशाहों के सहयोग से सभी संसाधनों एवं व्यवस्थाओं से युक्त है। हाल ही में घोषित 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों में राधा भाट ने 92% अंक हासिल कर तहसील टॉप किया है और रोल गांव की विभिन्न प्रतिभाओं से आपको मिलवा रहे हैं। प्रतिभाओं की बात हो और इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा परिणामों की बात हो और राधा की बात नहीं करें तो ठीक नहीं रहेगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं भंवरलाल जी और विद्या राधा, जिन्होंने 12th बोर्ड परीक्षा में 92% अंक हासिल कर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए 92% अंक हासिल कर गाँव का नाम रोशन किया है। भंवर जी, आपका न्यूज़ 21 राजस्थान में स्वागत है। नमस्कार सर। राधा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपका जो परीक्षा परिणाम है, क्या परिणाम रहा? मैं 12th कक्षा के एग्ज़ाम दिए मैंने और उसमें मेरे 92% बने हैं। 10th में राधा मुझे बताओ कि जो 10वीं क्लास है उसमें कैसा परिणाम रहा था? 10वीं में मैंने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन किसी कारण मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि फरवरी में मैं बीमार भी पड़ गई थी। तो मैंने कोशिश तो जारी रखी, लेकिन मेरे 79 नहीं बन पाए। तो मैंने सोचा कि अब एक आखिरी मौका है, क्योंकि मेरे बड़े मैम ने भी कहा था कि 10th में चूक गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अब 12th में अच्छी तैयारी करनी है। और बहुत बढ़िया परीक्षा परिणाम राधा आपने हमें लाकर दिया है, पूरा गांव गर्व कर रहा है। भंवर जी, खासकर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिटिया का जब से रिजल्ट आया है, चारों ओर बधाइयों का दौर जारी है, सब तारीफें कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा भंवर जी हमें सबको बताओ कि आपका जो व्यवसाय है वो क्या है, क्या व्यवसाय आपका? व्यवसाय तो साहब मैं जागरण में थोड़ी बहुत नौकरी में जाता हूँ और खेती बाड़ी भी करता हूँ, मजदूरी भी जाता हूँ। काम तो मैं करता रहता हूँ, फ्री नहीं रहता। पढ़ाते हैं, क्या जरूरी होता है अच्छे परिणाम के लिए? बच्चों को टाइम से उठाना चाहिए, टाइम से सुलाना चाहिए, उनको बोल देना कि भाई 12 बजे तक 11 बजे तक तो आपको पढ़ना ही है, और बाद में सो तो अच्छी तरह से सो जाओ, फुल नींद ले करके 2-3 घंटा 4 घंटा बाद में वापस पढ़
जैसा कि भंवर जी ने हमें बताया, आर्थिक स्थिति से थोड़ी नाजुक है, उसके बावजूद भी राधा ने मेहनत करके ये परिणाम प्राप्त किया है। और राधा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसी रही जर्नी और आपने किस तरह से अपने टाइम को मैनेज किया? मैंने बहुत गुड तरीके से टाइम का मैनेजमेंट किया और मुझ पर प्रेशर किसी बात का नहीं था और मेरे अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस था और मैंने अपने टीचर के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत की ताकि उनको अच्छा परिणाम दे सकूं। और मेरी जर्नी काफ़ी हार्ड रही, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश जारी रखी, मैं रुकी नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि परिस्थितियाँ किसी का भी कारण नहीं बनती है हमारी असफलता का। इसलिए सिर्फ टीचर ने और पेरेंट्स ने समय समय पर मुझे मोटिवेट किया, इसलिए मुझे आसान लगा ये काम। इसलिए मैंने टाइम पर पढ़ाई की और अच्छा परिणाम भी लिया। मोटिवेट सबने आपको मिलकर किया, आपने वो टारगेट भी हासिल कर लिया। अब क्या, अब आगे क्या टारगेट रखती है जीवन में? आगे तो अभी भाई ने मेरा BA B.Ed में फॉर्म भरा है और तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। वो चाहता है कि मैं RS IAS बनूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे चलकर मैं इसकी तैयारी करूँ ताकि मैं इसके लिए तैयार रहूँ कभी भी एग्ज़ाम। राधा का प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना है और हम सब दुआ करेंगे कि वो जल्दी ये अपने इस सपने को साकार करे। सारे पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, सारे माँ बाप आपको देख रहे हैं, उनको अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिसके बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनकी हौसला देखें कि भाई ये बच्चा तो अपन का आगे बढ़ेगा, तो मैं सब भाइयों से ये विनती करता हूँ कि उनको बीच में स्कूल न छुड़ावें, उनको किसी प्रकार का प्रेशर न देवें। राधा, आप कोई खास संदेश देना चाहेंगी? लड़कियों में अक्सर ये होता है कि मुझे घरेलू कामकाज के चलते थोड़ा कम वक्त मिलता है और ये बहाना उनका अक्सर रहता है परिणाम को लेकर। आप भी, मुझे जहाँ तक बताया गया है, आप घरेलू कार्य भी करती हैं, इसके बावजूद अच्छा परिणाम है। तो अपनी छोटी जो बहनें हैं अब जो पढ़ेंगी, उनके लिए कोई खास संदेश आप दें? मैं यही कहूँगी कि आप काम भी करें और अपना पढ़ाई का भी टाइम दें। हर चीज़ का समय होता है, तो टाइम टेबल के अनुसार चलना चाहिए। और मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ क्योंकि मुझे टीवी पसंद ही नहीं है, तो मैं अपना जो समय है वो अधिकतर पढ़ाई में ही बिताती हूँ। जब भी टाइम मिले बस पढ़ाई करती हूँ। खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले मैं पढ़ाई करती थी और मुझे मेरी बहनों ने भी बहुत ही मोटिवेट किया। उन्होंने मेरा बहुत ही सहयोग किया, हेल्प की मेरी। तो मैं यही कहूँगी कि छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कोशिश जारी रखनी चाहिए। मैं हार्ड सब्जेक्ट है उनको मैं बाद में देखती हूँ, पहले सरल सब्जेक्ट से तैयारी करती हूँ ताकि मेमोरी अच्छे से स्टार्ट हो जाए और मैं कंटिन्यू 3-4 घंटे पढ़ती हूँ। बहुत शानदार बात यहाँ पर राधा ने हमें बताई। सफलता की कुंजी, अपनी जो इनकी व्यवहारिक कुंजी थी उसके बारे में बताया कि सफलता प्राप्त करनी है तो सीढ़ियों की तरह बढ़े, पहले कम ऊंचाई, फिर अधिक ऊंचाई, फिर अधिक ऊंचाई। तो सब्जेक्ट पर, जैसा कि इन्होंने सब्जेक्ट जो सेलेक्ट किए वो सरल से मुश्किल की ओर थे और छोटे छोटे कदम बढ़ाए और अच्छे परिणाम लेकर आई हैं। भविष्य में भी आप पूरे परिवार को मैं शुभकामनाएं देकर जा रहा हूँ कि राधा और बाकी बच्चे भी आपके पढ़ाई के बलबूते पर आपका नाम रोशन करें। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा। सभी ग्रामवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। हमारे यहाँ एजियन गारमेंट रेडीमेड क्लॉथ शूज स्टोर की दुकान खोली हुई है। कपड़ा लेडीज एंड जेंट्स, जूता और चप्पल, सैंडल, लेडीज लहंगा सूट, सलवार सूट, पैंट शर्ट, जीन्स वगैरह, चप्पल, हर वैरायटी, चश्मा वगैरह, बेल्ट वगैरह जितने भी हमारे दुकान पे रखते हैं उचित मूल्य पर उनको देते हैं। हमारी टोल शरीफ एक ऐसा गांव है जहाँ 20 गांव यहाँ पे लगते हैं। लीडिया, खमर, हेरवाड़, बुगल्डा, टूनिया, सभी गांव वाले यहाँ आते हैं और हमारी दुकान पे सामान वगैरह ले जाते हैं। कभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि हमारे यहाँ पे एक बार आकर सेवा का मौका जरूर दें। मैं विशाल भाटी, जोधपुर नमकीन एवं स्वीट होम से सभी ग्रामवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है, नमकीन मिलती है, आइसक्रीम मिलती है, कोल्ड ड्रिंक मिलती है। वे हमें एक बार मौका ज़रूर दें।
और कोरोना काल में सभी अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व खान पान का भी ध्यान रखें। मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। राम नाम शाह। मैं कालू डिडेल उर्फ रामेश्वर डिडेल, यातायात एवं कर सलाहकार DT ऑफिस नागौर। यातायात के नियमों का पालन करें, कम उम्र के बच्चों को व्हीकल ना दें, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको कोई वाहन नहीं दें, तथा प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। कोरोना बीमारी चल रही है और इसमें अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। आगामी 15 अगस्त की मेरी ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम साहब। राम राम साहब। मैं जीवन राम डिडेल बोल रही हूँ, महावीर धर्मकांटा। 15 अगस्त की मैं शुभकामना देना चाहूँ। कोरोना बीमारी चल रही है, सब आप ध्यान रखो। जो मारा का मौसम है, सगला मिल रुंगड़ा लगाओ, ज्यादा से ज्यादा रुंगड़ा लगाओ। धन्यवाद। मैं भंवरलाल भाटी, सेवानिवृत्त व्याख्याता, आप सभी ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूं। हमें बड़ी खुशी है कि बालिका खेलों के अंदर और शिक्षा में दोनों में ही हमें जो है बड़ी उपलब्धि की है, गांव का नाम रोशन कर रही है और हमें भी गौरवान्वित कर रही है। जैसे खेल कूद प्रतियोगिता में बालिका 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष तीनों टीमों ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऐसे ही शिक्षा में राधा भाट ने तहसील स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, बालिका जो है स्तर सुधर रहा है और भी आगे इस तरह का सुधार किया जावे और अधिक से अधिक बालिकाओं को स्कूल भेजें, जिससे बालिका को शिक्षा में बढ़ावा मिले और बालिका भी उच्च स्तर पर पहुंच सके। लड़के और लड़कियों को समान समझें और अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो उसके अंदर 2 परिवार जुड़े हुए रहेंगे, पीढ़ी भी उठेगी और राष्ट्र है वो भी उसका उत्थान होगा, आगे बढ़ेगा। सभी ग्रामवासियों को शुभकामनाएं और राम राम साहब। अस्सलामुअलैकुम, राम राम साहब। मैं जंग बहादुर अली भाटी उर्फ टीटी टेलर। सबसे पहले तो मैं आप सभी ग्रामवासियों को स्वतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ। टीटी टेलर पिछले 20 सालों से आपके सामने लगातार सेवा दे रहा है। आपका जबरदस्त सहयोग मिला है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आगे भी सेवा जारी है, आप एक बार हमें सेवा का मौका दें। इसके अलावा सुपर टेंट हाउस के मामले में रोल कस्बे में और पूरे क्षेत्र आसपास के सभी गांवों में सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा रजा क्लॉथ एंड रेडीमेड स्टोर, हमारे यहाँ पर ब्रांडेड कपड़े जैसे रेमंड, सियाराम, विमल, ये हमारे यहाँ उपलब्ध है। राम राम साहब। चौधरी मेडिकल तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं सभी ग्रामवासियों को। ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के चलते हुए बूढ़े और गर्भवती महिलाएं विशेष तौर खान पान का ध्यान रखें और सामाजिक दूरी बनाए रखें, हैंड सैनिटाइजर करते रहें, साबुन से अच्छे तरह से हाथ धोए। चौधरी मेडिकल आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं करता है। राम राम साहब। न्यूज़ 21 राजस्थान की इस खास सीरीज में हम आपसे एक खास मुलाकात करवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत रोल से उप सरपंच मैम ममता जी गौड़। ममता जी, आपका न्यूज़ 21 राजस्थान में स्वागत है। ममता जी, आप एक महिला हैं और साथ ही साथ अभी हाल ही में 12th बोर्ड के रिजल्ट आए हैं और गांव में हाल ही में स्टेट लेवल की जो प्रतियोगिता है खेल की, वो भी आयोजित हुई है। इन सबको मिलाकर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि लड़कियों की, बालिकाओं की स्थिति आपके गांव में किस तरह की? हमारी बालिकाएं बहुत अच्छा पढ़ रही है। क्या है, जो जिस राधा भाट है जिसने अभी जायल तहसील में है ना टॉप किया है, तो मैं यही चाहती हूँ बच्ची है ना बहुत अच्छा खेल रही है, गोल्ड मेडल भी ला रही है। तो मेरी यही शुभकामना है कि आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। सभी ग्रामवासियों को मेरी ओर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ गाँव वालों को कि छात्राएं बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छे टॉपर कर रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप बालिका को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 21 राजस्थान को अपना महत्वपूर्ण समय देने। राम राम साहब।
मैं मनपुर सिंह डिडेल, सरपंच रोल, मैं ग्राम पंचायत रोल की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे रोल ग्राम के सभी जो पत्रकार हैं जो एक मंच पर आकर के रोल की डॉक्यूमेंट्री जो बना रहे हैं उसके लिए मैं इन सबको धन्यवाद देता हूं। इस बार इस स्वतंत्रता दिवस पर इस कोरोना की वजह से सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है पुराने इतिहास जो रोल का आज से लेकर काफ़ी पुराना तक ये जो 13 अगस्त को चालू की जाएगी, जिसमें आप सभी इसको देखें, अपने गांव के बारे में जानकारी लें। कोरोना एक वैश्विक महामारी है जो पूरे वर्ल्ड में सारे लोग परेशान हैं और इस बीमारी से अब बचाव कर सकते हैं जितना हम घरों में रह सकते हैं और भीड़ भाड़ में कम जाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, मास्क लगा के जाएं और जहाँ तक हो भीड़ में ना जाएं। हम खुशनसीब हैं कि हमारे गांव रोड में ग्रामीण इस कोरोना को चपेट में नहीं आया है और सभी सुरक्षित है। मैं यही गांव वालों से अपेक्षा करता हूं कि वो आगे भी इसी तरह कोरोना का ध्यान रखते हुए सावधान रहे। मेरा गांव रोड के अंदर मुस्लिम बहुल क्षेत्र गांव है और हिंदू भी है और सभी हिंदू और मुस्लिम काफ़ी समय से जहाँ हमारा देश आज़ाद है उस टाइम से भाईचारे से सद्भावना से रहते हैं और किसी प्रकार की कोई भी खटास नहीं है और सब मिलजुल करके रहते हैं और कोई भी पर्व वो सब एक साथ जाते हैं। वो मुसलमान ईद पे हिंदू मुसलमान के घर जाता है, होली पे मुसलमान हिंदू के घर आता है, यही भाईचारा आगे बना रहे। ऐसी मैं ईश्वर से और अल्लाह से कामना करता हूँ। खास तौर से मैं ग्राम पंचायत रोड वासियों और रोड के आसपास क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक हो और खासकर बच्चियों पर जिस प्रकार रोड ग्राम के बच्चों ने इस बार खेल कूद और पढ़ाई के अंदर अव्वल नंबर प्राप्त किए, उसी प्रकार आगे भी कंटिन्यू करती रहे और उस शिक्षा की ओर अग्रसर करें। हमारे गांव के बाद सीनियर करने के बाद बच्चों को ज़्यादातर स्कूल को छुड़वा दिया जाता है, लेकिन ऐसा न हो, बच्चों को उस शिक्षा के लिए आगे भी भेजें। ग्राम रोड का मैं चौमुखी विकास करने के लिए आज भी प्रयासरत हूँ और मैंने इस साल 1000 पौधों ग्राम रोड पंचायत में लगाने का उद्देश्य रखा है और मैं जी जान से कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल में 1000 पौधे रोड ग्राम पंचायत में लगाए और तालाबों के घाट है पट्टे है वो अच्छी तरह से निर्माण हो, स्वस्थ तालाब हो और स्वस्थ मार्केट हो, स्वस्थ बाज़ार हो, स्वच्छता के प्रति भी ध्यान कर रहे हैं और शौचालय का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और शौचालय भी ज़्यादा से ज़्यादा लाने का प्रयोग करेंगे। स्वस्थ और निर्मल गांव को आइए हम मिलकर पूरा करते हैं। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का आम जनता तक लाभ पहुंचे, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। अंत में मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नाम जाने, तब शुभ आशीष मा